अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः। वैशाख शुद्ध द्वितीया तृतीया च दिना सॉरी वैशाख कृष्ण प्रतिपदा द्वितीया च दिनांक 9 आहे ना, 9 मे 2024। भावप्रकाश निघंटू खदीर। शंखं चक्रं जलौकान् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सू सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं तथनोद्दितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। खदिर शीतलो बल्य कंडुकासा रुचि प्रणु तिक्त कषायो मेदो ज्ञान कुर्मिमेह ज्वर व्रणाम श्वित्र शोधाम पित्तास्त्र पांडुकुष्ठ कफांजय हरे कुष्ठघ्ना मृत संग्रहणीयाश्चैते चरक संहिता खदिर कषाय सतिक्त कश्च। तो तिक्त और कषाय रस ये है। कषाय रस प्राधान्यात् खदिरा कफम हन्ति विशेषण मुखगतं पैच्छिल्यं क्लेदं च हरति। तो मुख में पैच्छिल्य और क्लेद जो है वो दूर करता है, इसलिए शायद तांबूल में इसका प्रयोग होता रहता है। तेन मुखस्य वैषद्यं जायते। कषाय रसस्य बाहुल्यात् मुखगत रसः स्रोतसां संकोचो भवति तेन जिह्वायाः जाड्यम् उद्भवति कषाय रसस्य पृथ्वी बाहुल्या। तो जिह्वा जड़ता ये बात हो सकती है कषाय रस ज्यादा होने के कारण। विपाक कटु कषाय तिक्त रसत्वेन कटु विपाकत्वेन च खदिरः वातं वर्धयति शुक्र वेण्मूत्र वातं च स्तंभयति। तो ये वात वेण्मूत्र शुक्र इन सभी का स्तंभन करता है। तो शुक्र के स्तंभन के हिसाब से कदाचित इसका प्रयोग हो सकता है। आमाशय गतम कफम पित्तं च खदिरा स्तंभयति कषायत्वात् पुरुषं स्तंभयति शरीरगतं क्लेदं शोषयति च। तो कफ और पित्त इनका स्तंभन, पुरुष का स्तंभन, शरीर तक लयत का शोषण, रक्तसारः अरिमेदः रक्ते मेदस्य अस्ति च सदिरस्य कार्यं विशेषेण भवति।
तो ये रक्तसार और अरिमेद, रक्त और मेद अस्थि, इन पर इसका विशेष रूप से कार्य होता है। रक्तसारत्वात् रक्तम वर्धयति खदिरः, तिक्त कषाय रसत्वात् शीतवीर्यत्वात् च रक्तम शोधयति प्रसादयति स्तंभयति च। आलय, आपका आवाज ऐकला मी. तो रक्त का शोधन प्रसादन स्तंभन ये करता है. तथैव रक्तगतं क्लेदम शोषयति कषायत्वात् व्रणम संदत्ते, तो व्रण को ठीक करता है. रक्त व सिराणाम संकोचन रक्ताति प्रवृत्ति खदिरोचयति, तो रक्ता की अतिरिक्त की अति प्रवृत्ति जो है वो खदीर जीत लेता है. अरिव भेदः, तिक्त कषाय रसत्वात् वृक्षत्वाच्च खदिरः शरीरगतं स्नेहं क्षपयति. मेदो धातुः अतीव स्निग्धा, वृक्षेण मेधसः क्षयो भवति. तो मेदो धातु अति स्निग्ध है और वृक्ष से होता है, उसका क्षय होता है. मेद क्षयात् शरीरं कृशताम याति, तो शरीर कृश हो जाता है. खदिरः शरीरगतं क्लेदं च शोषयति. मेदो धातु अतीव क्लीना, मेद क्लेद क्षयात् शरीर शैथिल्यम नाशयति. तो ये शरीर के शैथिल्य का भी अवश्य स्तंभन होगा. या अवश्य तो है लेकिन स्तंभन करेगा. स्थिरत्वञ्च आनयति. खदिरः सारवृक्षः, सारत्वात् शरीरस्य काठिन्यं जनयति, अस्य धातु पोषणं च करोति. तो ये सारवृक्ष करके का रेफरेंस कहाँ पे है मुझे याद नहीं है अभी. ऋतुचर्या में कहीं रेफरेंस है. वात प्रकोप करने वाला है अस्थि धातु को बल्य कैसे होगा. ये दीर्घायु वाले हैं एक तो वृक्ष, और ऊंची जगह तक पहुंचते हैं, तो अस्थि धातु उसका वैसे ही प्रबल है इस प्रकार से. प्रायः अस्थि और वायु एक दूसरे के खिलाफ है. हृदयकस्य तदन्नस्य वर्धन क्षपणौषधम अस्थिमारुतयोर्नैव. अस्थि वात के बारे में ये बात नहीं है इस प्रकार से बताया गया. लेकिन वातवर्धक होने के बावजूद भी ये अस्थिवर्धक इस प्रकार का है. वैसे इसका दोषों पर कार्य जो है वो कफपित्त शामक, कफ शामक खास करके इस प्रकार का है. रूक्ष है तो इसके रूक्ष गुण से अतिक्त कषाय रस होने के कारण वात को बढ़ाने वाला इस प्रकार का है. फिर भी सारवान है इसलिए अष्ट धातु का पोषण करता है, ये बात रहेगी. पृथ्वी महाभूत यही कारण हो सकता है. मलेषु च कार्यम खदिरस्य रसः विपाकः वीर्यञ्च वातमूत्र पुरुषाणां प्रवृत्तिं दुःखेन कुर्वन्ति. तो ये स्तंभक प्रमुखता से है. तथा च खदिरेण कफपित्त स्वेदादि मलानाम अपि स्तंभनम भवति, तो इन सभी का भी स्तंभन हो जाता है. मुखरोगेषु खदिरक्वाथः चक्षुर्धरः मुखे धृताद् मुखापकोकपाकञ्च अन्ति कफं रक्तपित्तञ्च जयति. तो ये पित्त का भी शमन करने वाला इस प्रकार का है तिक्त कषाय होने के जरिए. तो मुखपाक का नाश करता है, कफ रक्त पित्त को जीत लेता है. मुखे वैषद्यम जनयति मुखगतान् व्रणान् संदधाति, दंतांश दृढ़ीकरोति. तो मुख स्वच्छ होना, व्रण उसके जो है वो ठीक होना, और दंत जो है वो दृढ़ होना. अरमेद सिद्ध तैलस्य गंडुषा मुखरोगान् हन्ति प्रदुष्टमांसं चलितं शीर्णं सौशिरं दन्तं शीतादं दन्तहर्षं कुर्विदन्तकं दौर्गन्ध्यं जिह्वा रोगान् तालुरोगान् ओष्ठरोगांश्च हन्ति. तो अरिमेदादि तेल या इरिमेदादि तेल नाम से प्रचलन में है, आसानी से मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से. के कारण अस्थिगण अस्थिगामी होगा. सार वृक्ष होने के वजह अस्थिगामी होना ये थोड़ा सा. चंदन वगैरह वगैरह ऐसे कुछ सार वृक्ष कहे जाते हैं. खदेरादि गुट्टू मुखरो ये भी है, और ये भी अच्छी काम करती है.
तो इरिमेदादी तेल ये उपलब्ध है, और आसानी से मिलता है। प्रदुष्ट मांस, चलित शीर्ण सौशिर दंत, शीताद, दंतहर्ष, कृमिदंतक, दौर्गंध्य, जिह्वा रोग, तालु रोग, ओष्ठ रोग, इन सभी में खदिरस्य काष्ठम चूर्णम व दंतधावनार्थम नित्यम प्रशस्तम। मैं ओरल कैंसर में ये काफी जगह इसका प्रयोग करता हूँ। एक तो ये नींब पत्र और गुड़ुचि ये अष्टांग संग्रह में एक योग आया है अर्बुद के लिए। तो इन दोनों का काढ़ा बनाना है और उसमें फिर रुग्ण के अवस्था के अनुसार या दोषों के अनुसार त्रिफला, हल्दी ये डालने हैं। इसमें खदीर का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन खदीर डाल सकते हैं इसमें इस प्रकार से। और फिर काढ़ा बना के उसमें यूरिया देते तेल 1 चम्मच डाल के उसके गंडूश और कवल करना, ये बताता हूँ। तो पहले कवल ही बताता था, लेकिन अभी गंडूश बताना भी शुरू कर दिया है। खास करके जो सबम्यूकोस फाइब्रोसिस ये जो प्रोसेस होती है और जकड़न हो जाती है वहां पे, उसको कम करने के हिसाब से गंडूश ज्यादा लाभदायक है। वो पूरा मुंह भर के वो काढ़ा और एरी मैदा तेल लेना और धारण करना उसका। और फिर आवर्त नासिकोत्क्लेदात, ये जो गंडूश के बारे में बताया गया है, उस प्रकार से अगर करते हैं तो फिर ये बाहर निकलने लगता है। स्वरूपा भुजबल हमारे यहाँ तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में काम करती थी। और उसका कहना था कि मुखदूषिका में वो गंडूश का प्रयोग करती है। पूरा मुंह भर के लेना इस प्रकार से, तो जो पोर्स वे ओपन हो जाते थे और ये जो सभी दोष है वहां से निकल जाते, मुखदूषिकाओं से निकल जाते और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता गंडूश से, ऐसा उसका कहना था। तो इस दृष्टि से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि गंडूश इस प्रकार से करें और 1-2 बार गंडूश करें और फिर कवल करते रहे थोड़ा सा इस प्रकार से एक ही समय में। तो दोनों के फायदे इस प्रकार से मिल जाते हैं। और सब म्यूकस फाइब्रोसिस में खास करके इसको प्रयोग करके देखना है। इट इज फेमस एज ऑयल पुलिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज, गंडूश। या तो लेकिन वो सिर्फ ऑयल पुलिंग होता है, वैसे केवल तेल भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुखोष्णोदक गंडूषे जायते वक्त्रलाघवम। तो सुखोष्णोदक इस प्रकार का गंडूष करते हैं तो उससे वक्त्र लाघव इस प्रकार का हो जाता है, ऐसा भी ग्रंथों में वर्णन है। अंजनोत्क्लेशितम नस्य ही कवलैर्नामने ऋतम धूमेन कवलोत्कृष्टम कर्माद् वातक पहुंचे। एक सूत्र है कि पहले अंजन, फिर नस्य, और फिर कवल, और फिर धूमपान। इस क्रम से करेंगे तो एक से उत्कृष्ट दोष दूसरे से, दूसरे से उत्कृष्ट दोष तीसरे से, तीसरे से उत्कृष्ट दोष चौथे से, वात कफ ये जीत लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सभी में ये अगर करते रहेंगे, खास करके ओरल कैंसर में नस्य करना भी एक आवश्यक बात होगी, और नस्य टू बी फॉलोड बाय कवल और गंडूश टू सर्टेन एक्सटेंट, और फिर बाद में धूमपान। ये अगर करते रहते हैं तो शायद इरिमेदादी घृत, इरिमेदादी घृत तो मैंने सुना नहीं है मिलता है क्या इस प्रकार से। मैं यष्टि मध्य घृत का प्रयोग करता हूँ, पित्त प्राधान्य अगर है, मुख व्रण वगैरह इस प्रकार के ज्यादा है, तो इसमें यष्टि मध्य घृत डालता हूँ कवलिया गंडूश करने के लिए इसी काढ़े में। तो उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन सब म्यूकोस फाइब्रोसिस एक बड़ी समस्या है। मैंने एक उसके बारे में थोड़ा सा सोचा था कि ये रेडिएशन के बाद होता है। तो कुमारी शतधौत घृत ये मैंने बीच बीच में प्रयोग किया, वो खुद को बनाना है, कोई बना के नहीं दे रहा इस प्रकार से।
और फिर व्हाट अबाउट इरिमेदादी घुरता अवेलेबल है तो बता देना। वाग्भट का क्या रेफरेंस बताया सर? अष्टांग संग्रह का है। अर्बुद में गुड़ुची और निम्ब पत्र का क्वाथ ये बताया है, तो उसको मैंने उठा लिया और फिर उसमें ये बाकी जोड़ देते हैं। कभी त्रिफला, हल्दी, यष्टि मधु, खदीर, इस प्रकार से कुछ डालते हैं उसमें, काढ़ा बनाते हैं और फिर इरिमेदा तेल, यष्टि मधु घृत ऐसे कुछ डालते हैं और गंडू शावर कवल कवल दोनों करने के लिए कहते हैं। तो ये स्थानिक चिकित्सा के दृष्टि से अच्छा है, इरिमेदा घृत इन कैंसर। तो बनाते रहता होगा, मालूम नहीं बाजार में उपलब्ध है क्या इरिमेदा घृत? अगर है तो जरूर उसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है, तो बना के कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और मैं ये और यष्टि मधु घृत हम बनाते हैं देसी गाय का, तो और वैसे वो अवेलेबल भी है, लेकिन वो जर्सी गाय का है, अथर्व फार्मेसी का यष्टि मधु घृत अवेलेबल है तो हम देसी गाय में बनाते हैं। तो ये एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा तो शतधौत घृत कुमारी सिद्ध घृत लेना, करवा लेना और उसका शतधौत घृत बनाना। ऐसा मैंने कुमारी शतधौत बीच में प्रचलन में लाया था वो, क्योंकि ये अग्निदग्ध व्रण से निर्माण होता है, रेडिएशन के जरिए होता है सम्मुकस फाइब्रोसिस। तो कुमारी अग्निदग्ध व्रणापहा इस प्रकार की बताई गई है रसायन है शीतवीर्य है तो उस दृष्टि से ये अच्छा काम करेगा ऐसा मेरा कहना है। अभी कहीं कहीं कुमारी जेल का प्रयोग करता हूँ कुमारी जेल बनाया गया है और वो ऊपर से लगाना है इस प्रकार से। उस कुमारी जेल को भी शायद इस काढ़े में डाल सकते हैं, ये भी बात हो सकती है इस प्रकार से, लेकिन कुमारी जेल में कोई प्रिजर्वेटिव होगा ये बगैर प्रिजर्वेटिव से ये नहीं रहेगा इस प्रकार से। तो कुमारी घृत बेटर ऑप्शन है और फिर उसका शतधौत घृत बना के ओरल कैंसर्स में खास करके लिए दे सकते हैं तो इस प्रकार से इन सभी रोगों के, मुख रोगों के लिए खदीर अच्छी दवा है और उसका काष्ठ चूर्ण दंत धावन के लिए प्रशस्त इस प्रकार का है, तो जरूर उसका प्रयोग कर सकते हैं। पक्वातिसारे गृहण्यां प्रवाहिकांच कषाय तिक्तरसत्वात् संग्रहणार्थं खदिरसार कषायो वा सक्षदरः प्रशस्तः। तो पक्वातिसार ग्रहणीय प्रवाहिका, तो पक्वातिसार होना चाहिए, आमातिसार में कभी प्रयोग नहीं करना है शक्ष उदर इस प्रकार का। खदिरः वातं वर्धयति, विगुणो वातः शूलं वर्धयति, तस्मात् शूलस्य शान्त्यर्थं खदिरेण शुण्ठी शतपुष्पा यवानादीनाम् उपयोगः प्रशस्तः। तो विगुणोवात अगर निर्माण हो जाता है तो वो मंजिष्ठादि कषाय, गंडूश फॉर पिंपल्स हो सकता है मंजिष्ठा त्रिफला तिक्ता वचा दारु निशामृता निम्बश्च कष, तो ये लघु मंजिष्ठादि है, पृथक्वा था इस प्रकार से। इसमें खदीर नहीं है वास्तव में लेकिन मुखदूषिका में अच्छा काम करेगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो मूल रूप से युवान पीड़िका में हिस्ट्री लेनी है, लाइफस्टाइल देखनी है, खाने पीने में परिवर्तन लाना है, शोधन करना है और साथ में ये चिकित्सा दे सकते हैं। ये केवल इस प्रकार से गंडूस वगैरह से बात नहीं होगी, पूरी हिस्ट्री लेकर फिर काम करना है, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है रक्तातिसारे रक्तप्रवाहिकायां च रक्तातिपरिवर्तिं खदिरो जयति, तत्र खदिरस्य कषायः पाने तथा निरोहणे च हितः।
निरोह तो नहीं दिया गया है इस प्रकार से। सिर्फ एक बात बढ़ाने वाला है, ये बात ध्यान में सदैव रखनी है इस प्रकार से। रसरक्तः शिराणां संकोचनेन खदिरः आशु रसम रक्तं च स्तंभयति, वैशद्यात् क्लेदं कफं च शोषयति। रस और रक्त का संबंध करता है, वैशद्य के कारण क्लेद और कफ का शोषण करता है। ज्वरे नवज्वरे कषाय रसत्वात् खदिरो नहितः। तो न तु कल्पनमुद्दिष्टं कषायः प्रतिषिध्यते, यः कषायस्यात् स वर्जस तरुणे ज्वरे। ये चरकाचार्य स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि कषाय रस का कषाय नहीं देना है इस प्रकार से। तो शुरू के अवस्था में ये निषिद्ध इस प्रकार का है। जीर्ण ज्वरे प्लीहा वृद्धौ च खदिरः प्रशस्त। जीर्ण ज्वर प्लीहा वृद्धि में प्रशस्त है। रक्तः शिराणां शैथिल्यं खदिरः दूरीकरोति तथा च प्लीहा वृद्धिं च शमयति। तो रक्तभर सिरांग का शैथिल्य दूर करता है और प्लीहा वृद्धि का शमन करता है। पचखदिर से कषाय रसा प्लीहाम संकोचयति। आमज्वरे दोषाः स्रोतो विबंधन जयन्ति तस्मात् सामेज्वरे खदिरनः प्रशस्तः। तो सामज्वर में जो नवीन ज्वर में नहीं देना है। दोषे पक्वे स्रोतो विबंधः नश्यति, तत्पश्चात् स्रोतो मुखानां संकोचनार्थं कषाय रसस्य खदिरस्य उपयोगः। तो दोष पक्व हो जाने के बाद स्तंभन की आवश्यकता है, स्रोतो विबंध निर्माण करने की आवश्यकता, स्रोतो विबंध दूर हो जाता है, स्रोतो विबंध करने की आवश्यकता है, तो खदीर प्रयोग हो सकता है। कंठरोग खदीर से सारा कषाय व प्रशस्त। तो कंठरोग में ये प्रशस्त इस प्रकार का है, सार या कषाय कफजका से स्वर भेदे च खदीर सारा खादिरी गुटिका उपयुक्ता भवति। तो कफ प्रधान इस प्रकार की अवस्था में कास में या स्वर भेद में खदीर सार या खदिरादि गुटी ये प्रशस्त है। गायंतम गायते खदिरः है। गायते इस प्रकार का तो रूप होता नहीं है। सूत्र का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। स्थूल्य रोग रोगी में अगर द्रव्यों द्रव्यों का वमन करे तो उसकी चिकित्सा में अवश्य खदिर कहाँ प्रयोग होगा और वृक्ष शिलाजित कहाँ होगा। ये पता नहीं लग रहा क्या बता रहे हो। चयन करे तो उसकी चिकित्सा में अवश्य खदिर कहाँ प्रयोग होगा और वृक्ष शिलाजित इत्यादि कैसे। शिलाजित वास्तव में रसायन है, वृक्ष माना जाता है। एक बार गुणधर्म देखने चाहिए। तिक्त रसात्मक इस प्रकार का है। दोषों का, ये द्रव्यों का चयन, ये पता नहीं लग रहा क्या बता रहे हो तुम। ये गायत्री नाम से कुछ करना चाहिए। जहाँ आधिदैविक चिकित्सा करनी है वहां गायत्री नाम से खदीर का प्रयोग करना ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। त्रायते गाया गायत्री पर्याय है। इन भगंदर काढ़ा विथ त्रिफला एंड प्रक्षेप ऑफ घी एंड विडंग ये अच्छा काम करेगा। सिनोनिम इज गायत्री या
यहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा नीट अच्छे तरीके से। और दूसरा चारा नहीं है वहां पे इस बॉक्स में। तो गायन दम गायते खदिरहा। ये कुछ समझ में नहीं रहा। सर, कहने का तात्पर्य ये है कि मेद और रोग स्थौल्य में भले ही हमारे पास खदिर और शिलाजित दोनों उपलब्ध है, ऐसे में वृक्ष और रसायन होने पर चिकित्सा में पहली प्राथमिकता क्या शिलाजित को होगी या जाएगी, क्योंकि हर व्याधि में शुक्र रक्षण जरूरी। दोनों की कंपेयर उस तरीके से नहीं हो सकती है। शिलाजित एक बहुत अहम दवा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पित्त कषाय और रुक्ष शैथिल्य दूर करने वाला, इस प्रकार से ये खदीर है। और शिलाजित भी उसी प्रकार का है, वो भी शैथिल्य दूर करने वाला इस प्रकार का है। लेकिन उसकी फलश्रुति ज्यादा वाइड है शिलाजित की। अगर मेदो रोग में प्रयोग करना है तो शिलाजित काफी प्रयोग मात्रा में प्रयोग में है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। इस प्रकार के आरोग्य वर्धिनी है, चंद्रप्रभा है, ताप्यदी लोह है। तो इन सभी में शिलाजित का प्रयोग है। इन कफज कुष्ठ काढ़ा ऑफ खदीर एंड आमल की विथ बाकुची प्रक्षेप। ये शायद ग्रंथों में योग होगा। श्वित्र के हिसाब से ये ठीक रहेगा। और गायत्री नाम से आधिदैविक चिकित्सा के रूप में अगर खदीर का प्रयोग करना है क्षेत्र में, तो शायद गायत्री नाम से प्रयोग करना उचित रहेगा। मैं करता हूँ इस प्रकार से। तो खदीर जो है वो गाने वाले व्यक्ति को अच्छा है, एक इतना हम ध्यान से लिख सकते हैं। गलशोफे गलशुंडिकायां वृंदे च कासस्य शांत्यर्थम खदीर सारम खदीरादि गुटिम व मुखे धारये। कफज इस प्रकार का अगर स्वरभेद है तो इसमें यह अच्छा इस प्रकार का। वगंत्र चिकित्सा में खदीरकवात भैंस के घी के प्रक्षेप के साथ आया है। ओके। आई एम योनि रोग धावन विथ खदीरकवात फॉर व्रण, ये बात हो सकती है। और ये कृमि के हिसाब से भी अच्छा रहेगा खदीर धावन की जाए। गायत्री गायत्री मंत्र जस्ट प्रकार उससे गाने वाले का रक्षण करता है, वैसे खदीर के बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या? तो त्रायती रक्षण करने वाली इस प्रकार की है गायत्री देवता जो है वो। और खास करके गायत्री मंत्र जो है वो उस दृष्टि से प्रयोग में लाया जाता है। गायत्रम त्रायते इति गायत्री ऐसा होगा, तो गायते का कोई मतलब नहीं है वास्तव में। व्रण रोपण विद खदीर तेल। ओके। ये ज्यादा गायत्रम गायते खदिरहा गायत्रम त्रायते खदिरहा ये ज्यादा अच्छा रहेगा। शायद उस प्रकार से। और वैसे भी गायत्री मंत्र का जप का बहुत बड़ा महात्म्य है, उसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो गायत्री उपासना चलती है। उसके बारे में काफी किताबें भी है इस प्रकार से। तो ये शायद गायन्तम त्रायते खदिरहा ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कफचकासे द्रव कफस्य शोषणार्थम खदिरस्य क्वाथा सक्षोद्रः प्रशस्त तथा च रक्तस्य स्तंभनार्थम खदिरः प्रशस्त। ये स्तंभन अच्छा करता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। कुष्ठेषु खदिरः प्रशस्ता कफच कुष्ठे क्लेदस्याति प्रवृत्तिर्वर्तते तत्र खदिरः कफं नाशयति रक्तं शोधयति रक्तगतं मेदो गतं च क्लेदं शोषयति अतश्च खदिरेण कुष्ठगतः क्लेदः आशु च नश्यति। श्वित्रे अपि खदिरः प्रशस्ता कुष्ठेषु खदिरः पाने प्रलेपने च हितः। अगर
अति अभ्यास जन्य गायन से वात दोष प्रधान स्वर संप्राप्ति हो जाती है, तो उसमें मुलेठ ही ज्यादा उपयुक्त है। सही है। ये कफ प्रधान में ही काम करेगा, वात प्रधान में नहीं करेगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। तो कफ प्रधान अवस्थाओं में ही ये प्रशस्त है। उसमें प्रलयपोद्वर्तन स्नान भोजन पान भोजन कर्मसु शीलितम खदिरम वायु सरत्व दोष नाशनम। ये कहाँ से लिया है? उपतंच। प्रलेप उद्वर्तन स्नान पान भोजन इन सभी में शीलित खदिरम वारी, खदिर का पानी अगर लेते हैं, विदार्यादि घृत वातज स्वर भेद खदिरारिष्ट पित्त प्रधानता हो तो यूज कर सकते हैं क्या? अरिष्ट के हिसाब से तो नहीं देना है। कफ प्रधान अवस्था में दे सकते। विदार्यादि घृत वातज ज्वर भेद स्वर भेद, ये ठीक है। तो खदिर जल इस प्रकार से पान में देना एक अलग चिकित्सा होगी। सर्वत्व दोष नाशनम, सभी कुष्ठों में ये काम करता है। सायन सायन क्या है? मायन सुवर्ण सारस्वतारिष्ट, सारस्वतारिष्ठ भी आया है। इस शब्द मुझे अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा। मायन सायन क्या है? गायन, गायन संबंध तो ये ठीक हो सकता है इस प्रकार से। सारस्वत खदिर जल यानी कि खदिर सिद्ध जल, वो पान में उसका प्रयोग करना है इस प्रकार से। यूजफुल इन आर्सेनिक विष बाधा गाय मिल्क, ये तो अलग है। तो प्रमेय है बहुद्रव श्लेष्मा दोषे विशेषा, वृद्धा द्रवा कफा मेदो धातुम च दूषे। तो बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा ये होने के कारण प्रमेह में पानी रिस्ट्रिक्टेड ही होना है, ये एक महत्वपूर्ण रहेगा। पानी उबाल के लेना है या फिर आधा, वन थर्ड इस प्रकार से करके पानी लेना है। वृद्धा द्रवा कफा मेदो धातुम से दूषयति, पश्चात मूत्रवाही स्रोतां से अनुसृत्य अधोगत्वा बस्तिर्मुखम आश्रित निस्सरता प्रमेहम जनयति। खदिरस्तु कषाय तिक्तत्वात् द्रवं कफं मेदो गतं क्लेदं च शोषयति। मेधस्य शैथिल्यं दूरीकरोति बलं च यच्छति। प्रमेह शरीर मेदो धातु गत शैथिल्यस्य प्रशमनार्थं सारवृक्षाणां उपयोगः प्रशस्तः। तेन आप्यगुणानां शोषणं भवति, शरीरं स्थिरं कठिनं च भवति, प्रमेहः आप्सु च नश्यति। तत्र विशेषण कफजमेह पित्तजमेह च खदिरस्य उपयोगः शस्तः। ये संबंध करने वाला है, ये बात सदैव ध्यान में रखनी है। और इसलिए वातवर्धन अगर होता है तो इसका प्रयोग मर्यादा में होना है इस प्रकार से। किसी रस्से में डेराइड इंटेक, स्टेरॉइड इंटेक एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन की हिस्ट्री हो किसी केस में, ओके। यूज विषय चिकित्सा समझ के मेडिसिन यूज कर सकते हैं क्या? अभी स्टेरॉइड्स हार्मोन्स इन सभी के बारे में तो ये विषय चिकित्सा करनी ही है, इसमें संदेह की बात नहीं है। फिर भी स्पेसिफिक अगर हम कुछ बता सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। खदिरारिष्ट घेतला असता वातप्रकोप होऊन शिरशूल व
वासाची दुसरी लक्षणे दिसतात तेव्हा नीडेड है आहे का खदिराष्ट देणे क्या करावे. तो प्रयोगक्षमेत व्याधिम योन्यम अन्य मुदीरे एकम योन्य मुदीरे नासो विशुद्धा शुद्धस्तु. तो अगर इस प्रकार से कुछ लक्षण निर्माण हो रहे हैं तो बेटर उसका प्रयोग नहीं करना है. अभी एलोपैथी में तो ये रेगुलर प्रचलन में है कि इससे एसिडिटी बढ़ती है इसलिए एंटासिड भी देना है इस प्रकार से. लेकिन हमारे यहाँ चिकित्सा के काफी विकल्प हो सकते हैं तो बेटर ऑप्शन नहीं देना है. जो उस अवस्था में उपयुक्त हो उसी प्रकार का प्रयोग वहां पे करना है. हमारे यहाँ सर हमारे शंकराचार्य एवं अन्य संतों का आप्त पुरुषों महापुरुषों का कहना है कि गायत्री के जप का अधिकार केवल उपनयन संस्कार हुए ब्राह्मणों को ही है. इस पर आपके क्या विचार है? ये थोड़ा सा मुश्किल है बताना इस प्रकार से. इसमें ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा. इस व्युत्पत्ति से जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण. केवल ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ इसलिए ब्राह्मण, इस प्रकार की बात नहीं होती है. और काफी कथाएं वगैरह है इस प्रकार की कि कोई चांडाल है और उससे तत्वज्ञान सीखने के लिए बताया गया है इस प्रकार से. तो बहुत नीचे जाति का इस प्रकार का है और उससे ये कैसे सीखेंगे. एक कथा इस प्रकार की है, कोई ब्राह्मण था, उग्र तपस्या की थी और फिर उसको अहंकार हो गया उसकी तपस्या का. और फिर कोई कौवा तकलीफ दे रहा था तो उसने कौवे की तरफ देखा क्रुद्ध होकर, तो कौवा मर गया. तो इसका अहंकार हो गया कि मुझ में अभी तपस्या के कारण इतना सामर्थ्य आ गया है कि मैं किसी को भी दंड दे सकता हूँ. भिक्षा मांगने के लिए गया किसी घर पे और वो औरत थी घर में, उसको थोड़ी देरी हो गई तो ये क्रुद्ध हो गया कि मैं खड़ा हूँ घर के सामने और तुम आ नहीं रही हो, इतना देर लगा रही हो इस प्रकार से. तो अंदर से बोली कि आपके शाप से जलने वाली मैं कौवा नहीं हूँ. तो ये लज्जित हो गया कि इसको कैसे पता चला इस प्रकार से. तो उसके पांव पकड़े तो उसने कहा मुझसे कुछ नहीं है, ये अमुक एक चांडाल है, उससे तुम ज्ञान प्राप्त करो इस प्रकार से. तो फिर वो उसके पास गया और उससे तत्वज्ञान का ग्रहण किया. इस प्रकार की एक कथा है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल ब्राह्मणों को ये अधिकार है या नहीं है वगैरह वगैरह ये बातें चलती रहेगी. बताना मुश्किल इस प्रकार का रहेगा. लेकिन सुश्रुत में जो बताया गया है आयुर्वेद किसको सिखाना है. ब्राह्मण चारों जातियों को सिखा सकता है. क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को सिखा सकता है. वैश्य वैश्य और शूद्र को सिखा सकता है. और शूद्र जो है वो केवल आचरण में ला सकता है, उसको सिखाने का अधिकार नहीं है. इस प्रकार की बातें वहां पे की गई है. तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अलग है वास्तव में. ये चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण है और समाज में उनकी आवश्यकता है. जैसे कि मैंने एक बात कही थी कि शाकाहार सभी को करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से. मोरारजी देसाई जब पंतप्रधान बने तो उन्होंने सैनिकों के लिए जो मांस और मद्य इस पर पाबंदी लगा दी. ये नहीं देना है इस प्रकार से. तो सब घबरा गए और फिर तीनों सेना प्रमुख उनसे जाकर मिले, उनके हाथ में एक पिस्तौल पिस्तौल दे दी कि हमें शूट करो इस प्रकार से. तो चौंक गए, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम इस प्रकार से. तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है आप नहीं करने वाले, इसीलिए अपने हाथ आपके हाथ में पिस्तौल दी गई है. ये राजस और तामस भाव से निगड़ित है दूसरों की हत्या करना. जब शत्रु हम पर आक्रमण करता है और हम प्रतिकार नहीं करेंगे, अहिंसा तत्व में रहेंगे, तो शत्रु हमें मार देगा. इट्स बोथ बर्थ
और अचीवमेंट और कैपेबिलिटीज। मुश्किल है कहना। बाय बर्थ तो होता है, अभी सभी मानते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अचीवमेंट है या फिर कैपेबिलिटी है, इसलिए ये करना है इस प्रकार से। विश्वामित्र ऋषि की बात ऐसी ही है इसमें, कि वो राजर्षि थे, क्षत्रिय थे, और वशिष्ठ उनको ब्रह्मर्षि कहने के लिए तैयार नहीं थे। और विश्वामित्र उनका गुस्सा करते रहे। तो फिर वशिष्ठ और अरुंधति रात के समय में बाहर बैठे थे। बहुत अच्छी चांदनी इस प्रकार की थी, रोशनी थी चांदनी की। और विश्वामित्र उनको मारने के लिए आए, छुपते छुपते। तो वशिष्ठ ने अरुंधति से कहा कि देखो कितनी अच्छी चांदनी है, जैसे कि विश्वामित्र का तप। तो ये सुन के विश्वामित्र लज्जित हो गए। फिर उनके पांव पकड़े और मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आपके मन में मेरे प्रति इतना आदर भाव है, मुझे मालूम नहीं था, इस प्रकार से। तो फिर विश्वामित्र वशिष्ठ ने उनको कहा, अब मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि कहूंगा, मैं तुम्हें राजर्षि कहता आया, क्योंकि तुम्हारे मन में ये अहंकार की भावना थी। अहंकार नष्ट हो गया तो तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इस प्रकार से। तो काफी कथा ये है इस प्रकार के। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभेदतः, ये बात इन्होंने बताई है। श्री कृष्ण ने बताई है इस प्रकार से। तो गुण कर्म के अनुसार ये चातुर्वर्ण्य है। तो ये बाय बर्थ है ऐसा नहीं है, अपने अपने तरीके से उन्नति हम कर सकते हैं, इस प्रकार की बात रहेगी। तो कहने का तात्पर्य था वो केस कथा का ऐसा था कि हमारे यहाँ राजस भाव होना जरूरी है दूसरों को मारने के लिए। तो इसलिए मध्य और मांस दोनों आवश्यक है। ये बात उन्होंने समझा दी मोरारजी देसाई को, और फिर मदन मोरारजी देसाई ने पाबंदी हटा दी इस प्रकार से। ऐसा गीता में भगवान खुद कहते हैं, जन्मा जन्म संबंध कहाँ है। बाय बर्थ शुडंट बी परमिटेड, देन इट इज डिस्क्रिमिनेशन। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता इस प्रकार से। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, अनुभव होता है, ज्ञान होता है। तो वो उस हिसाब से चलता रहता है, उसे ऊपर जो संस्कार है उसके आधार पर कर चलता है। अभी महिला उपाध्याय, ये बात कभी नहीं थी पुराने जमाने में। वैसे महिलाओं को वेद कहने का अधिकार है या नहीं है, ये भी एक काफी बहस है। तो यहाँ पुणे में कुछ ब्रह्म वृंद ने ये शुरू किया, महिलाओं को वेद पढ़ाना शुरू किया इस प्रकार से। और अभी महिला उपाध्याय है और पुरुष उपाध्यायों की संख्या कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से वो अगर काम कर लेती है तो अच्छा है, ऐसा कहने वाला भी बड़ा वर्ग है इस प्रकार से। और इनकी शादियां नहीं होती, उपाध्याय जो गुरुजी इस प्रकार के रहते हैं, इनकी शादियां नहीं होती, ये भी एक बात अहम इस प्रकार की है। शंकराचार्य कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था से हटकर अशास्त्रीय आचरण करना सभी के लिए हानिकारक है। बिना अधिकार के ओंकार या गायत्री जप करना बहुत हानिकर साबित हो रहा है। तो इसके लिए शायद मैं बताता रहता हूँ कि तुम्हें जिनमें विश्वास है उन्हीं का अनुकरण करो। दैवे तीर्थे विजय दैवज्ञ भेषजे करो, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्रे देव दैवे विजय तीर्थे भेषजे भेष गुरु, इस प्रकार से। ज्ञान इनहेरिट हो सकता क्या? ज्ञान होता है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। उनका कहना है कि ओंकार और गायत्री ये तो मंत्र का मानसिक जप होना चाहिए, उनका बोलकर जप नहीं करना चाहिए, ये अशास्त्रीय है। वैसे एक अनाहत नाद
ओंकार का मूलाधार चक्र में होता रहता है सभी के। उसकी अनुभूति तभी होती है जब हम योग में अच्छी तरीके से तरक्की करते हैं। तो योग के माध्यम से उस अनाहत नाद को सुन सकते हैं, वो नेचुरली चलता रहता है इस प्रकार का। लेकिन आम आदमी को सुनने नहीं देता वो इस प्रकार का नाद जो है वो। विचारों और कर्म से इंसान दामिन माना गया है। धार्मिक मुद्दों का आयुर्वेद पटल पर चर्चा करना उचित नहीं है। हर एक पद्धति को अलग सोच है, जरूरी नहीं है कि हर किसी किसी को पढ़े, इसलिए ऐसे बहस से बचना चाहिए। ये ज्यादा अच्छा सुझाव है। और अभी जो जानकारी होती है वो आधी अधूरी रहती है, उसमें अधिकारी कौन है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधानात्मा तस्य वाचकः प्रणवः, ये बात ही कही है। अब योग शास्त्र में अगर हम ओंकार से जाप करते हैं कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण हो नहीं हो इस प्रकार के, तो पतंजलि के अनुसार ईश्वर प्रणिधान हो जाएगा और उससे मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ कहाँ संबंध है ब्राह्मणों को करना है बाकी लोगों को नहीं करना है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो इसलिए जिसमें हम विश्वास करते हैं वो डिसाइड करना है। और इस सूत्र के आधार पर मैं कहूंगा कि सभी लोग गायत्री या ओंकार का जाप कर सकते हैं। गायत्री का करना है नहीं करना है ये अलग बात उस प्रकार की रहेगी। लेकिन ओंकार का जाप तो सभी कर सकते हैं। अब ये भी मुद्दा उठा था कि ओंकार के जाप का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, ऐसा भी एक मुद्दा बीच में निकला था। लेकिन पतंजलि सूत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी को ओंकार का जाप का अधिकार है। क्योंकि पतंजलि योग सूत्र केवल ब्राह्मणों के लिए लिखा नहीं गया है, सभी के लिए है। तो इसलिए इसमें बहन बहस होना आवश्यक नहीं है। आयुर्वेद का उद्देश्य भी जीविका अर्जन नहीं है, लेकिन आजकल यह व्यवसाय के रूप में ले चुका है, इसलिए ये बहस का मुद्दा नहीं। तो चरकाचार्य ने उसकी निंदा की है कि पुण्य विक्रय इस प्रकार के करते हैं। ते हित्वा कांचनम राशिम पांसु राशिम उपासते। तो पैसा या आनुषंगिक फल होना चाहिए। पैसों के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसी बात नहीं होनी है। एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित यशः, ये अर्थ भी कहीं प्राप्त हो जाता है, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। हमारा कर्तव्य हम करते रहे तो पैसा आता रहेगा। बाकी पे क्वचित अर्थ क्वचित क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित यशः वगैरह वगैरह, ये बातें भी होती रहेगी। चिकित्सा नास्ति निष्फला, यही सही है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी में सात्विकता ही होनी है, ये बात नहीं है। शास्त्र धर्म में रजो बहुलता होना, शौर्य होना यह आवश्यक इस प्रकार का रहेगा।
I will use self स्वर्ण सारस्वत फॉर गयान. योनिरोगे खदिरक प्रशस्ता कफश योनिरोगे पित्तचे रक्तजेचे खदिरक पाता सक्षोद्रहा हितः तेन योनिगतम क्लेदम कफम रक्तं चाशु नश्यति असृक्दरे श्वेतप्रदरे च खदिरसार प्रशस्ता. तो इसमें खदिरक वात सक्षोद्र हित ये शायद बाह्य उपमेय में भी ला सकते हैं इस प्रकार से. योनिरोगे ध्वनि प्रक्षालनार्थम खदिरस्य क्वाथा योनिगत वर्ण क्रोपणार्थम च खदिर तैलम प्रशस्तम. मेदोगः खदिरः स्थौल्यं हन्ति स्थौल्ये मेदो वृद्धिर्भवति खदिरः मेदोघ्नत्वात् शरीरस्य स्थौल्यं जयति श्रोथे पाण्डुरोगे च द्रवस्य क्लेदस्य च वृद्धिर्भवति तथैव शिराशैथिल्यं जायते शिराशैथिल्यात् त्वङ्मांस संशयं श्रोथं जनयन्ति दोषाः. तो ये श्रोत्र की संप्राप्ति जो बताई गई है नीत्वा बुद्धगति स्थैर्हि कुर्यात्वं मांस संशय उच्छेदम समतम शोथम कंदाचुंदम आयो गृहीत्वार्धन तन और वायु सिरास नहीं ये तो पक्षवती की संपर्क है. दुष्टो दुष्टान बहिस्सिराः नीत्वा रुदकृतिस्तैः पितरत्त कपान वायु दुष्टो दुष्टान बहिस्सिराः ये शोध की संप्राप्ति है. तो ये त्वंगमांस से संशय शोथ निर्माण होता है. खदिरः सिराणम शैथिल्यम अपहरति क्लेदं च शोषयति न शोथस्य वशमो भवति. शायद इसमें खदिर तेल का अभ्यंग सिरा वेरिकोज वेन्स में करना उचित रहेगा. मैं प्रसारण तेल का प्रयोग करता हूँ लेकिन खदीर तेल का भी इस प्रकार से तेल के रूप में प्रयोग ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा. खदिरः शिराणां शैथिल्यम् अपहरति क्लेदं च शोषयति तेन शोषस्य शोथस्य प्रशमो भवति. आगन्तुजे व्रणे आगन्तुजे व्रणे रक्तस्य स्तम्भनाय व्रणस्य च सन्धाननाय खदिरसारस्य चूर्णं खदिरस्य कषायो वा प्रशस्तः. व्रणगतं लसिकास्रावं पूयस्रावं च खदिरः आशु शोषयति तेन व्रणशुद्धो भवति रोगः. व्रणे खदिरस्य क्वाथा पाने व्रणधावेन चिहिता अग्निदग्धे व्रणे खदिरस्य क्वाथस्य रसक्रियावलेपनार्थं प्रशस्त. तो रसक्रिया तो ये वास्तव में काथ है तो ये अवश्य इस रूप में लेपन के लिए प्रशस्त इस प्रकार की है. तो वेरिकोज वेन मध्ये खदीर आभ्यंतर चालेल का चलेगा. ये सिर्फ वातवर्धक है और स्तंभक है. ये बात सदैव ध्यान में रखनी है. इसलिए मैंने खदीर तेल का बताया कि खदीर तेल बाहर से प्रयोग में ला सकते हैं और उसमें वेरिकोज वेन्स में अल्सर भी होता है. तो उसके लिए भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा. तो रसक्रिया लेपनार्थम प्रशस्ता इस प्रकार से. तो इस वित्र में इसका एक प्रयोग करे ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा. अभी अच्छा काल मिलता नहीं अच्छा कात मिलता नहीं. मालूम नहीं. थोड़ा देखना पड़ेगा. इरिमेदो विट्खदिरः कालस्कन्धोरिमेदकः इरिमेद कषायोष्ण मुखदंत गदास्रचित हंतिकंडु विषश्लेष्म कृमिकुष्ठ विषव्रणान. इरिमेदा और खदिर ये इसमें अंतर क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा. हाँ ये भेद ही होगा उसका. अरिमेद और इरिमेद ये दोनों सदृश इस प्रकार के हैं. इरिमेदाती तेल इरिमेदाती नाम से मिलता है अरिमेदाती नाम से भी मिलता है. ये भी एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी. कांच के निर्माण की प्रक्रिया मालूम नहीं अब कितनी चलती है नहीं चलती है इस प्रकार से. लेकिन एक गुजरात बॉर्डर पे उम्बरगांव करके है वहाँ एक
स्प्रे ड्राई मेथड से घनसार बनाते हैं, उनके पास अगर खदीर सार इस प्रकार का है तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी। थोड़ा पूछना पड़ेगा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि घनसारों का प्रयोग करें। अभी चैतन्य फार्मेसी तो नासिक में है, उसके काफी घनसार प्रचलन में है, लेकिन फिर भी मुझे क्वालिटी वाइज वो उम्बरगांव का ज्यादा अच्छा लगा था। मैं देख के आया था वहां पे। सर विसर्प विस्फोट मध्ये यूज करू शकतो का? सनविला सुरुवातीला फ्लूइड फील्ड असते तेव्हा हो सकता है। क्योंकि ये रक्त क्लेद कफ सब कम करने वाला है, पित्त के बारे में भी अच्छा है। स्थूल्य पेशेंट मध्ये जिसमें शिलाजीत शैथिल्य मेद है, शिथिल मेद है, उसको सर्वांग स्नेहन के लिए खदीर तेल दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। तो ये अभी सब करके देखना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस हो गई कि इस प्रकार से हम करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष करने के बाद उसमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं ये देखना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इरी में इधर शायद अलग नहीं होगा भाव प्रकाश में, ये गोवा फड़के की किताब में इसी के आधार पर इरी में की चिकित्सा होती रहेगी। और वैसे ये उष्णवीर्य है। मुखगंत गदास्रचित अंतिकंडु विशश्लेष्म कृमिकुष्ठ विषव्रणान, जैसा इसका स्तंभन कार्य है इस प्रकार का ये इरिमेद का स्तंभन कार्य नहीं दिखाई देता। इस प्रकार से थोड़ा सा रहेगा रोहित का। तो ये मैं शनिवार को पुणे में नहीं हूँ, एक्चुअली पुणे में हूँ लेकिन दूसरे घर पे जा रहा हूँ, श्रुति के। तो खदीर भरड़ का क्वाथ बनाकर तेल सिद्ध करना, यही प्रोसेस होगी ना? खदीर तेल बनाने के लिए यही प्रोसेस होगी। उसी का कलकल ले रहे, उसी का क्वाथ ले रहे। तो खदीर सिद्ध तेल बन जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल हम चरक को ले लेंगे। शनिवार को नहीं होगा लेक्चर। और सोमवार को भी मुझे मतदान के लिए जाना है, जल्दी जाना ही बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है, क्योंकि बाद में धूप बहुत बढ़ जाती है। तो सीधे मंगलवार को करेंगे, कल करेंगे और फिर सीधे मंगलवार को करेंगे। दिस तेल यूज ऑफ खदीरा इन श्वेत्र खदीरा कर सकते हैं। टिल यूज ऑफ खदीरा इन श्वेत्र। तो गायत्री नाम से मैं पर खदीर का प्रयोग करता रहता हूँ। और ये विषग्न भी है, कृमिनाशन भी है। और फणसलकर का अनुभव रहा है कि खदीरारिष्ट देने से कृमि निकलते हैं, पूरी शरीर कृमि। ऐसा कुष्ठ में दिया था उन्होंने, और फिर निकलते हैं कृमि इस प्रकार से। बर्निंग मिक्चुरेशन में चंदनासव 20 ml दिया था। बर्निंग मिक्चुरेशन तो ठीक हो गया, बट स्क्रोटल स्वेलिंग हो गई, क्या कर सकते? इससे स्क्रोटल स्वेलिंग हो गई इस प्रकार सा तो नहीं बताएंगे, ये अलग इस प्रकार का माहौल होगा। तो उसके लिए वृद्धि चिकित्सा जो है वो करो, वही बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो कल चरक को पढ़ेंगे, जो 12वां अध्याय चल रहा है, क्योंकि वो भी काफी बड़ा है और उसमें काफी बहस के मुद्दे हैं। शनिवार और सोमवार को बंद रहेगा, और फिर मंगलवार को चरक चिकित्सा था, उन्माद चिकित्सा से फिर से आगे बढ़ेंगे। तो ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं
प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। गुरुजनों के आवश्यक शंका समाधान कर लेना चाहिए। सर के मार्गदर्शन से मुझे संतुष्टि हुई। आयुर्वेद भी तो धर्मशास्त्र है, हमारे वेदों का उपवेद है। गलती से क्षमा कर। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।